सो स्टूडेंट्स टुडे विल कंटिन्यू विद द ईथर। देखो अभी तक हमारे पास ये सेकेंड चैप्टर अल्कोहल फिनोल एंड ईथर। इन दिस वी हैव कंप्लीटेड अल्कोहल एंड फिनोल। ठीक है, तो आज हमें ईथर स्टार्ट करना है। ऑल्दो ईथर का नोमेनक्लेचर फर्स्ट वीडियो में हो चुका है। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम विद द नोमेनक्लेचर यू कैन रेफर द फर्स्ट वीडियो। ठीक, अब देखो स्टार्ट हमें जो करना है यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन ऑफ ईथर। ठीक है, ईथर की प्रिपरेशन ऑफ ईथर एंड यहाँ दो ही मेन मेथड्स हैं। ईथर कोई बहुत बड़ा एक आपका टॉपिक नहीं है, वेरी स्मॉल, एंड दिस टॉपिक विल फिनिश इन जस्ट 2 वीडियोस। ठीक, तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ईथर की हमें फॉर्मेशन करनी है। और ईथर की फॉर्मेशन के 2 बहुत इंपॉर्टेंट मेथड हैं। फर्स्ट ईथर हम लेंगे अल्कोहल से। ठीक, फर्स्ट ईथर इज फ्रॉम द अल्कोहल और उसका मैकेनिज्म भी है। एंड सेकंड इज विलियमसन सिंथेसिस, वो एक नेमिंग रिएक्शन है और बस 2 ही रिएक्शंस हैं। तो पहले देखो आप, जैसे आपने अब ये अल्कोहल में किया था क्या, जैसे आपके पास मान लो अल्कोहल है CH3CH2OH। अगर आप इसको H2SO4 से रिएक्ट करवाओ, हीट करवा देते हैं, हीट करना है इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो आपने वहाँ क्या बनाया था अल्कीन, कि इसमें से वाटर बाहर निकल गया और एल्किन बन जाएगा। लेकिन वो था एक्चुअल में एक हाई टेम्परेचर पर, दैट वाज 443 केल्विन टेम्परेचर। ठीक, हाई टेम्परेचर पर। लेकिन अगर टेम्परेचर 443 की बजाय 413 केल्विन हो तो ये नहीं होगा, सब कुछ वही रहेगा, अल्कोहल साथ में कंसंट्रेटेड H2SO4, बट अब अल्कोहल से अल्कीन नहीं बनेगा। एंड विल सी व्हाट विल फॉर्म। अब देखो होगा क्या रिएक्शन में, ये 2 अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। देखो अब कैसे मिले 2 अल्कोहल के मॉलिक्यूल, CH3CH2OH। आपको बस लिखना है डायरेक्टली यहाँ पर, और दोबारा से एक काम करो, आप ऐसे लिख दो OH CH2CH3। और यहाँ पर क्या होगा, देखो इन दोनों में से अब होगी डिहाइड्रेशन यहाँ पर भी, लेकिन इन दो अल्कोहल के मॉलिक्यूल से एक वाटर बाहर निकलेगा और बचा क्या, देखो यहाँ पर अब ये बचा हुआ, देखो CH3CH2O CH2CH3। ठीक है, तो क्या बन गया आपका यहाँ पर ईथर। ये देखो ये चेन होगी ना, R चेन, ROR, ईथर बन गया। ऐसे ही ये भी हो सकता है, जैसे मान लो आपके पास अल्कोहल एक ये है CH3CH2OH और दूसरा अल्कोहल मिथेनॉल है, तो उसको लिखेंगे हम HO या OH, चलो, और CH3। तो यहाँ से क्या है आपका वाटर बाहर निकल गया, H2O, बचा क्या है आपके पास यहाँ CH3CH2O CH3, ये देखो O CH3 बच गया आपके पास, यहाँ से O और ये CH3CH2O CH3 ये बचा हुआ है। तो देखो इस तरीके से हमारे पास अल्कोहल से ईथर बन सकता है, बट बस जो छोटा सा डिफरेंस है वो डिफरेंस ये है कि आपको यहाँ पर 413 केल्विन टेम्परेचर लेना पड़ेगा, बट अगर आप 443 टेम्परेचर लोगे तो एल्कीन बन जाएगा। अब देखो इसमें ये तो है ही है रिएक्शन आपकी, बट हमें इसका करना है मैकेनिज्म भी, वो बहुत ज़रूरी है कि कैसे करना है आपको मैकेनिज्म, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में आ सकता है मैकेनिज्म वाला। तो मैं यहाँ स्टार्ट करता हूँ, मैकेनिज्म ऑफ ईथर फॉर्मेशन फ्रॉम द अल्कोहल, कि अल्कोहल से कैसे आप ईथर बना सकते हो। देखो जो आपने मैकेनिज्म किया था अल्कोहल की डिहाइड्रेशन टू फॉर्म अल्कीन एंड अल्कीन की हाइड्रेशन टू फॉर्म अल्कोहल, सेम वही सब कुछ फॉलो होगा। और जैसे देखो मैंने वीडियो में क्या किया हुआ है, नोट्स में उस जगह पर वहाँ पर एक स्पेस रखा हुआ है, ताकि आप देखो वीडियो और लास्ट में उसको वहाँ पर कॉपी कर दो, वहाँ से कॉपी मतलब देख करके बोर्ड से। ऐसे ही इस वाले पोर्शन के लिए भी मैंने यहाँ पर एक स्पेस रखा हुआ है, आप नोट्स में उस स्पेस पर ये फिल कर देना। तो देखो फर्स्ट क्या होगा, देखो फर्स्ट सेम स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो फर्स्ट जो आपका हो गया प्रोटॉन फॉर्मेशन हो जाएगी, जैसे कि हमने अल्कोहल वाले पोर्शन में भी किया था। तो अल्कोहल के ये प्रोटॉन फॉर्मेशन कैसे हो जाएगी,
आप H2SO4 लेंगे एंड इट विल प्रोड्यूस H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव। ये बन गया आपका प्रोटॉन H पॉजिटिव। अब सेकंड देखो, फिर अगर प्रोटॉन प्रोड्यूस हुआ तो अटैक करेगा। सेकंड स्टेप इज अटैक ऑफ प्रोटॉन, सेकंड स्टेप में। और आप यहाँ पर देखो मैकेनिज्म में जो भी एरो दिए होंगे या जो भी लोन पेयर दिखाए होंगे आपको शो करने पड़ेंगे, उनके नंबर मिलते हैं। तो अब देखो आपने अल्कोहल ले लिया, ये CH3CH2OH, इसके पास 2 लोन पेयर हैं। और अब देखो अटैक होगा अल्कोहल पर प्रोटॉन का, H पॉजिटिव का। तो क्या होगा देखो, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, H पॉजिटिव के पास। तो ये एरो ऐसे दिखाओगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए और क्या बन गया, CH3CH2, ये CH3CH2 और OH था ही था, एक H और ऐड हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन से शेयर कर लिए और यहाँ पर चार्ज आ जाएगा आपका पॉजिटिव। तो एक पॉजिटिव चार्ज की फॉर्मेशन हो गई, ठीक। अब देखो भाई थर्ड स्टेप क्या होगा आपका। अब यहाँ पर हमें देखो करना पता क्या है, ये जो आपके पास ऑक्सीजन एटम है, देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, यहाँ पर H था ना, ये H एक्चुअल में ऐसे होते हैं, कार्बन के ऊपर लगे होंगे, आप इसको ऐसे शो कर सकते हो यहाँ पर। अब देखो O पर क्या होता है, चार्ज पॉजिटिव, ये हमेशा क्या होगा, हाईली अनस्टेबल, क्योंकि ऑक्सीजन कैसा एटम है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। चलो मैं इसको यहाँ शो कर देता हूँ थोड़ा सा। ये CH3 को ऐसे लिख सकते थे, लिख दिया हमने CH3, आप यहाँ इसको ऐसे लिख दो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इसको हम अगले से समझ लेंगे। तो ये CH3 हमने देखो ये लिख दिया इस तरीके से, और CH2 को ऐसे लिख दिया, ठीक। और ये OH और ये पॉजिटिव चार्ज। अब होगा क्या कि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो सकता है। तो होगा क्या, देखो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा कहाँ से, इस कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड से, और ये इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पहुँच जाएंगे ऑक्सीजन के पास। अब देखो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच गया, O के पास। तो यहाँ क्या होगा देखो, आप ये अलग वाटर H2O अलग हो जाएगा और क्या बनेगा, CH3 और CH2 तो था ही था। अब क्योंकि देखो CH2, अब कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और आप क्या लिखोगे इस स्टेप के लिए, यहाँ पर आप लिखोगे, लिख देना आप देखो नोट्स में, यू विल राइट हेयर द फॉर्मेशन सॉरी डिहाइड्रेशन रिमूवल ऑफ वाटर। तो यहाँ से अब वाटर की रिमूवल हो जाएगी। तो ये आप लिखोगे यहाँ पर, आप इस स्टेप के लिए रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर। तो यहाँ से वाटर की रिमूवल हो गई एंड क्या बन गया, कार्बोकटायन। ऑल्दो हो सकता है बुक में लिखा हो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन, जो भी हो आप दोनों में से कुछ लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन इज ऑल्सो राइट, ठीक। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या होगा, आपके पास बन गया कार्बोकटायन, ऐसे लिख दो, चलो कोई इसमें गलत नहीं है। CH3 ऐसे लिख दो, CH2 और चार्ज क्या है यहाँ पॉजिटिव, ठीक। ये थोड़ा अलग है, देखो इसको जरा देख लेना, मैं इसको लाइन कर देता हूँ यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ था, हमने क्या जो किया था ईथर वाला, पहले देखो कैसे बना था ईथर। आपके पास एक अल्कोहल ये था CH3CH2OH, फिर दूसरा अल्कोहल आया था OH CH2CH3। तो बस अब वो दूसरा जो अल्कोहल है उसको आपने इस पर अटैक करवा देना है। तो दूसरा अल्कोहल देखो कैसे हो सकता है, आप ऐसे कर दो उसको, OH, मर्जी है चाहे आप सिंपल लिख दो, कोई इशू नहीं उस चीज़ का। वैसे OH CH2CH3, चाहे आप CH3CH2OH यहाँ कर दो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। बाकी थोड़ा दिखने में अच्छा लगता है, समझने में आसानी होती है, तो मैंने ऐसे लिख दिया इसको OH CH2CH3। अब देखो पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर कहाँ अटैक, मतलब ये कहाँ जाएगा, ये यहाँ पर, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो कार्बन ये लोन पेयर ले लेगा। इसलिए देखो जहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वहाँ हेड होगा कार्बन का, ठीक, उसका सॉरी इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन इधर गए, एरो का हेड इस कार्बन पर आ गया, क्या बनेगा देखो भाई, ये बनेगा यहाँ पर
CH3 CH2। अब देखो क्या होगा, इसको थोड़ा सा चलो इसको ऐसे कर दो ताकि आपको समझ आ जाए। CH2 ये रहा, और O पर अब चार्ज आएगा पॉजिटिव, क्योंकि लोन पेयर किसने दिया है, कार्बन को, ऑक्सीजन ने। पॉजिटिव चार्ज आ गया ऑक्सीजन पर, और क्या बन जाएगा, CH2 CH3। ठीक है, और देखो इसके पास एक H था, ये H भी आपने यहाँ लगा दिया। ठीक है, तो देखो ये लोन पेयर यहाँ गया, O इससे जुड़ गया, H को मैं नीचे ले आया हूँ, ये वाला H इस तरीके से नीचे लिख दिया मैंने। और अब लास्ट स्टेप होगा, देखो लास्ट स्टेप में क्या होगा, जैसे उस रिएक्शन में भी हुआ था ऊपर आपकी जो हमने अल्कोहल की थी। तो देखो आप इसको ऐसे लिख सकते हो आप, CH3 CH2O पर पॉजिटिव चार्ज, H CH2 CH3। नाउ अगेन वही बात कि O पर क्या आया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज, एंड O पर पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, हाईली अनस्टेबल बिकॉज ऑक्सीजन इज अ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो देखो क्या होने वाला है, ये जो H है मीन स्टेप का नाम क्या होगा, डी प्रोटोनेशन, जो होता है हमेशा लास्ट स्टेप, डी प्रोटोनेशन। तो क्या होगा डी प्रोटोनेशन में, ये H और O का बॉन्ड टूटेगा, कहाँ इलेक्ट्रॉन जाएंगे, देखो ये OH का जो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, O के पास, और H पॉजिटिव अलग हो जाएगा, और क्या बन जाएगा आपका CH3 CH2O CH2 CH3, ये बन गया आपका ईथर। देखो OH का बॉन्ड टूटेगा, OH के इलेक्ट्रॉन जाएंगे O के पास, O का चार्ज खत्म और चार्ज आ गया पॉजिटिव के ऊपर, और यहाँ से आपका डी प्रोटोनेशन मीन्स रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, H पॉजिटिव हो गया। और ये था आपका एक कंप्लीट मेथड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ईथर। और ये मैकेनिज्म आपके पास 3 नंबर में 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। हर स्टेप के मार्क्स होंगे, ये एरो लगाओगे इनके भी मार्क्स आएंगे, पॉजिटिव चार्ज लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ लोन पेयर भी शो करना पड़ेगा। ठीक, तो देखो हमने एक तो मेथड कर लिया यहाँ पर ये वाला, और एक आपके पास रिएक्शन और है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, उसको लेंगे और उसके बाद हमारी ये जो अल्कोहल, ये जो ईथर की फॉर्मेशन है ये कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, नाउ सी विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। कैसे होगी, नाउ सी, इसके लिए अगर हम बात करते हैं जर्नल रिएक्शन क्या होगी, RX प्लस RONA। अब देखो क्या होगा इसमें, RX प्लस RONA जर्नल फॉर्म है, तो कब क्या होगा, देखो RX तो NaX का मतलब NaCl या NaBr, X का मतलब Cl या Br होगा, वो अलग हो जाएगा, क्या बन जाएगा आपके पास ROR प्लस NaX। ये जर्नल रिएक्शन हो गई आपकी विलियमसन सिंथेसिस के लिए। अब मान लो ये है आपके पास अगर CH3 CH2Cl प्लस R की वैल्यू यहाँ पर चलो मैं CH3 ही ले लेता हूँ और ONA ले लिया। अब क्या होगा, NaCl बाहर, बचा क्या CH3 CH2O CH3 मिथॉक्सी इथेन बन जाएगा यहाँ। तो ये रिएक्शन कौन सी हुई आपकी, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, जिसमें हेलो एल्केन RO मीन्स यहाँ पर सोडियम सोल्ट ऑफ इथोक्साइड, कोई भी जो सोडियम सोल्ट है उससे रिएक्ट करेगा। ठीक, तो यहाँ पर सोडियम सोल्ट से रिएक्शन होगी RONA से, और आपका ये ईथर बन जाएगा। अब देखो इसमें एक लिमिटेशन है, इस क्वेश्चन में एक लिमिटेशन है। एक्चुअल में जो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन है ना, ये होती है बाय SN2 मैकेनिज्म। रखना ध्यान आप, ये SN2 मैकेनिज्म से होगी, आपने किया हुआ है हेलो एल्केन में। और SN2 मैकेनिज्म जो है वो केवल प्राइमरी एल्केन के साथ हेलो एल्केन से शो होगा। अगर आपके पास टर्शरी हेलो एल्केन है तो ये रिएक्शन बिल्कुल नहीं होगी। इट मींस विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन के लिए आपको जो हेलो एल्केन लेना है बेस्ट होगा प्राइमरी, और टर्शरी बिल्कुल नहीं लेना है। अगर आपने टर्शरी लिया तो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन नहीं होगी। देखो जिसे मान लो आपके पास ये है CH3, इधर आपने C ले लिया, इधर CH3,
इधर CH3 और यहाँ पर Cl, अब और यहाँ पर CH3ONA। तो यहाँ पर नो ईथर, ईथर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा ईथर? बिकॉज द विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन अकर्स बाय द SN2 मैकेनिज्म। और दूसरी बात एक और भी है, देखो इसका रीजन एक और होता है कि ये जो RONA है ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, ये क्या है, RONA इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। और अगर आपने टर्शरी हेलो एल्केन ले लिया तो वो इसमें एलिमिनेशन कर देगा। एलिमिनेशन का मतलब ये बीटा एलिमिनेशन, ये इधर से Cl, इधर से कोई भी H, दोनों ही सब बीटा ही हैं। आपके पास ईथर तो नहीं बनेगा, लेकिन आपके पास कोई एक एल्कीन, तो यहाँ पर आप CH2 और ये CH3, इस तरीके से एल्कीन बन जाएगा। HCl बाहर चला गया, H, अब H मैंने यहाँ से बाहर निकाला है, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और मैं CH3 को यहाँ ले आया। तो ज़रा ध्यान रखना, जो आपकी विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन है, it is a RX plus RONA, but here one thing that you should always take care of it, that you should always select primary haloalkane. If it is tertiary, then certainly it will form the alkene, because RONA is a strong base and it will cause the beta elimination। क्योंकि जो देखो Cl की वजह से क्या होता है, Cl एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये कार्बन और हाइड्रोजन के अंदर देखो, ये जो कार्बन का और H का बॉन्ड है यहाँ पर नेक्स्ट बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ कम हो जाएगी। इसकी वजह से ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ मूव करेगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने से ये H पॉजिटिव रिलीज हो जाएगा यहाँ से, और क्या हो जाएगी आपकी बीटा की एलिमिनेशन, बीटा हाइड्रोजन। ठीक, तो देखो हमने आज ये ईथर फॉर्मेशन का पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब बस कल हम जो अब नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हमें केवल अब कुछ एक केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें करनी है ईथर की, तो उसके बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर दिस वीडियो।